हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज गिनने को सीखेंगे एकदम आसान विधि के साथ। किसी भी प्रकार की आकृति हो, अगर हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो शॉर्ट ट्रिक के साथ त्रिभुज को कैसे गिनते हैं। जैसे इस आकृति में हमारा कितना त्रिभुज है, इस आकृति में हमारा कितना त्रिभुज है, यही हम लोग आज सीखेंगे। एक ही वीडियो में आपको त्रिभुज के सभी प्रकार के क्वेश्चन को सिखा देंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे आकृति को देख लेंगे कि इसमें हमारे कितने त्रिभुज है, इसमें हमारे कितने त्रिभुज है, इसमें हमारे कितने त्रिभुज है और इसमें हमारे कितने त्रिभुज है, और इसको काउंट कैसे करते हैं, इसके काउंट करने का कौन सा तरीका है। देखिए सबसे पहले वाले फिगर में देखेंगे तो इस वाले फिगर में हमारा एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज हमारा ए है। इसमें हमारा सिंपल 2 त्रिभुज है। दूसरे वाले आकृति में देखेंगे तो ये किस प्रकार का आकृति है, पहले ए देखिएगा। देखिए ये आकृति हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो सिंपल हम लोग छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे खंड हमारे कितने हैं, एक खंड हमारा ए है, दूसरा खंड हमारा ए है, तीसरा खंड हमारा ए है और चौथा खंड हमारा ए है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को पहले हम काउंट कर लेंगे और उसका ही दुगना कर देंगे। इस आकृति में हमारे छोटे छोटे खंड 4 है तो 4 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। चलिए दूसरे आकृति की ओर चलेंगे। इस वाले आकृति में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का आकृति है। देखिए ये भी हमारा चतुर्भुज प्रकार का आकृति है, ये भी हमारा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हम लोग त्रिभुज कैसे गिनते हैं, सबसे पहले तो हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे खंड हमारे कितने बन रहे हैं देखेंगे। पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है, चौथा हमारा ए है, पाँचवा हमारा ए है, छठा हमारा ए है, सातवां हमारा ए है और 8वां हमारा ए है। और चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए कौन सा ट्रिक है, देखिए जितना छोटे छोटे खंड बने उसका दुगना कर देंगे। इसमें 8 हमारा छोटा छोटा खंड बनता है तो 8 का दुगना कर देंगे। तो 8 का दुगना करेंगे यानी कि 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे 16 त्रिभुज बनते हैं। आप बात को समझते चलिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। अगले फिगर की ओर चलेंगे। इस वाले फिगर में भी देखेंगे। देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा फिगर किस प्रकार का है। देखिए ये भी हमारा चतुर्भुज है लेकिन इसको 45 डिग्री पर बस घुमा दिया है। देखिए ये वाला फिगर भी हमारा इस वाला फिगर के ही तरह है लेकिन इसको सिर्फ 45 डिग्री पे घुमा दिया है। किसी भी प्रकार से हमें घुमाए, बस ये चतुर्भुज है तो इसमें हम छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड कितने बन रहे हैं, एक हमारा ए बन रहा है, दूसरा हमारा ए बन रहा है, तीसरा हमारा ए बन रहा है और चौथा हमारा ए बन रहा है। तो इसमें 4 छोटे छोटे खंड है तो 4 का दुगना कर देंगे, वही हमारा त्रिभुज हो जाएगा। देखिए 4 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस आकृति में भी हमारा 8 त्रिभुज बन रहा है। पहले छोटे छोटे फिगर को आप समझते चलिएगा, तभी आप बड़े वाले फिगर में त्रिभुज को एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले आकृति की ओर। देखिए जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो इसका ट्रिक कौन सा है वो देखेंगे। पहले आकृति को देखेंगे। देखिए त्रिभुज में हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोल रहा है तो इसमें देखेंगे हमारा कितना त्रिभुज बन रहा है। पहले वाली आकृति में पहला तो हमारा ए बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एक ए बन रहा है और दूसरा हमारा ए वाला बन रहा है, ये बड़ा वाला। तो इसमें हमारे सिंपल 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें हमारे सिंपल 2 त्रिभुज बन रहा है। फिर इसको देखेंगे दूसरी आकृति को, इसमें हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। पहले सिंपल देखेंगे कि कितने त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। पहले तो हमारा ए दिखाई दे रहा है एक और दूसरा हमारा ए दिखाई दे रहा है, इसमें और त्रिभुज है। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, दूसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा ये बड़ा वाला बन रहा है। देखिए तीसरा हमारा ये बड़ा वाला बन रहा है। तो इसमें हमारे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब ट्रिक क्या है ये देखिएगा। जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो ट्रिक क्या है कि पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे खंड हमारे कितने हैं, पहले हमारे एक थे और दूसरा हमारा ए था और इन्हीं के दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे, यानी कि ऐसे भी हमारे त्रिभुज 3 ही बन रहा है और ट्री के साथ भी हमारा त्रिभुज 3 ही बन रहा है। तो अगले फिगर की ओर चलेंगे। इस फिगर में अब हम लोग त्रिभुज को गिनेंगे। देखिए सबसे पहले किस प्रकार का त्रिभुज है हमारे त्रिभुज में। त्रिभुज जब भी हमें गिनने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। छोटे छोटे खंड हमारे कितने हैं, एक हमारे ए हो गए, दूसरे हमारे ए हो गए, तीसरे हमारे ए हो गए और चौथे हमारे ए हो गए। और त्रिभुज में जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, अब इन्हीं सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे और +4 कर देंगे। तो हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएंगे और 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। सिंपल इसमें हमारा 10 त्रिभुज बन रहा है। अगले फिगर की ओर चलेंगे। अब इस प्रकार के फिगर को देखेंगे तो सिंपल इसमें समझिएगा कि इसमें हमारे किस प्रकार का आकृति है वो पहले हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा ए वाला आकृति बन रहा है, ये बड़ा वाला, ये पहला आकृति ऐसे, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। इसमें हमारा एक त्रिभुज ए बन रहा है और दूसरा ए बन रहा है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 कर देंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। फिर देखिए और इसमें त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए फिर हमारा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे त्रिभुज है ऐसे, इसमें भी त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। एक हमारा ए बन रहा है, दूसरा हमारा ए खंड है, दोनों खंड को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 2 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि 3 छोटे वाले में बन रहे हैं और 3 बड़े वाले में बन रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में हमारे 6 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अब बड़े वाले आकृति को भी देख लेंगे। अब इस प्रकार के आकृति को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। हम लोग आगे छोटे वाले आकृति में कैसे सॉल्व किए थे कि जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो पहले छोटे वाले खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे वाले खंड हमारे टोटल कितने हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है और चौथा हमारा ए है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे और +4 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। फिर अब हमारा किस प्रकार का आकृति है वो देखेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट किए हैं, फिर बीच में हमारा एक चिन्ह खींचा हुआ है, यानी कि जितना इसमें लाइन खींचे उतना से गुना कर देंगे, यानी कि 1 × 2 कर 10 × 2 कर देंगे। देखिए 2 लाइन है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 × 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें हमारा 20 त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए अब हम आपको गिन के भी बता दे रहे हैं। नीचे वाले में हमारा 10 बन रहा है। अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक ले अगर हम लोग काउंट करें तो इसमें भी एक ए बन रहा है, दूसरा ए बन रहा है, तीसरा ए बन रहा है और चौथा ए बन रहा है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और बड़े वाले में कितने बन रहा था, 10 बन रहा था। देखिए बड़े वाले में हमारे 10 बन रहा था, यहाँ पर बड़े वाले में 10 बन रहा था और छोटे वाले में 10 बन रहे हैं, यानी कि 20 त्रिभुज इस आकृति में हमारे है। 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले फिगर की ओर चलेंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का फिगर मिले तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का ये त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। सबसे बड़े वाले त्रिभुज में पहले हम लोग देखेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। इसमें कितना खंड है वो देख लेंगे। पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है और चौथा ए है। इन्हीं चारों को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 3 हो जाएंगे, 3 + 3 हमारे 6 हो जाएंगे और 6 + 4 हमारे 10 हो जाएंगे। इसमें हमारे 10 त्रिभुज बन रहे हैं। अब दूसरे वाले आकृति को देखेंगे तो दूसरा वाला आकृति हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें काउंट कर लेंगे तो पहला खंड हमारा ए है, दूसरा खंड ए है, तीसरा खंड ए है और चौथा खंड ए है। इन्हीं सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी हमारा 10 त्रिभुज बन रहा है। अब दूसरे वाले आकृति की ओर चलेंगे तो दूसरा वाला आकृति हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इनके छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। कितना है, एक ए है, दूसरा ए है और तीसरा ए है, यानी कि
1 + 2 + 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब सबसे छोटे वाले आकृति को देख लेंगे। देखिए सबसे छोटा वाला आकृति हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें हमारा 1 और 1 2 बन रहा है, तो 1 + 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए सबसे बड़ा वाला में 10 था, फिर उससे छोटे वाले में भी 10 था, तो 10 + 10 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। फिर 20 + 6 करेंगे तो 26 हो जाएंगे, और 26 + 3 करेंगे तो हमारे टोटल 29 हो जाएंगे। 29 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 29 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, इस आकृति में हमारा कितना त्रिभुज बन रहा है वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग आकृति को समझेंगे। देखिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज है, फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज है, बस इसको उल्टा कर दिया है, लेकिन इसको ये भी एक त्रिभुज है, इसको भी हम लोग वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसमें गिन लेंगे, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है और चौथा हमारा ए है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 करेंगे, +3 करेंगे और +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 2 लाइन है, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, तो 2 से गुना कर देंगे, 10 × 2 कर देंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। अब इसमें भी गिन लेंगे, तो एक हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है और चौथा हमारा ए है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे और +4 कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। इसमें भी देखिए 2 लाइन है, तो 10 × 2 कर देंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, और 20 हमारे इस वाले आकृति में बन रहा है और 20 हमारा ए वाला आकृति में बन रहा है। दोनों मिलकर हमारे 40 हो जाएंगे। 40 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले आकृति की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा अगला आकृति है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। देखिए पहले किस प्रकार का आकृति है ये हम लोग देखेंगे। चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग छोटे छोटे खंड में कैसे काउंट करके आए थे कि पहले सभी खंड को, छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटा छोटा खंड कितना है, देखिए एक हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है, चौथा हमारा ए है, पाँचवा हमारा ए है, छठा हमारा ए है, सातवां हमारा ए है और आठवां हमारा ए है। इसमें टोटल 8 खंड है, तो 8 का दुगुना कर देंगे, तो 8 × 2 कर देंगे तो 16 हो जाएंगे। और फिर देखिए चतुर्भुज के अंदर ही हमारा एक और चतुर्भुज दिया गया है, तो इसके भी छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा हमारा ए हो जाएगा, तीसरा हमारा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा और आठवां ए हो जाएगा। यानी कि इसमें भी 8 खंड है, तो इसमें भी 8 × 2 कर देंगे, ये भी चतुर्भुज है, तो इसमें भी 16 हो जाएंगे। इसमें हमारे बड़े वाले में 16 है और फिर छोटे वाले में भी हमारे 16 त्रिभुज है, तो 16 + 16 हमारे 32 हो जाएंगे। 32 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे 32 त्रिभुज है। चलिए अगले आकृति की ओर चलेंगे। अब इस आकृति को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस किस प्रकार का आकृति है पहले ये समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक चतुर्भुज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो पहले इस चतुर्भुज में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। देखिए पहले जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे। एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है, पाँचवा ए है, छठा ए है, सातवां ए है और आठवां ए है। इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो जितने खंड होते हैं उसके दुगुने कर देंगे, तो 8 × 2 कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। अब हमारा किस प्रकार का आकृति है वो समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे और ऊपर से एक त्रिभुज बना देंगे, तो ये हमारा आकृति नहीं है। देखिए आकृति हमारा अब किस प्रकार का है वो समझिएगा। देखिए आकृति अब हमारा ऐसे है, ऐसे लेकर ऐसे है, यानी कि चतुर्भुज में चतुर्भुज है। तो अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे हमारे ए हो जाएंगे, तीसरे हमारे ए हो जाएंगे और चौथा हमारा ए हो जाएगा। यानी कि इस चतुर्भुज में हमारा 4 खंड है, तो 4 का दुगुना कर देंगे, 4 × 2 कर देंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 16 + 8 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। 24 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर इस वाले क्वेश्चन में
कन्फ्यूजन होगा तो उनको बता दे रहे हैं कि देखिए अगर वैसे हम लोग गिनते तो एक भी हमारा ए भी तो एक त्रिभुज बन रहा था, एक हमारा ए भी तो बन रहा था। अगर बहुत सारे स्टूडेंट करते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करते, ये त्रिभुज वाला काउंट कर लेते, ये त्रिभुज वाला काउंट कर लेते और इसको छोड़ देते, देखिए इसको छोड़ देते तो ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, इसमें भी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हमसे मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।